तजुर्बाकार हाइकर्स एक रात और फिर हमेशा के लिए गायब। ये कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों, रेडियो एक्टिव कपड़ों और बेवजह मौत का वो खौफनाक सिलसिला है जो आज भी लोगों को सताता है। ये है डेल्टोव पास इंसिडेंट, रशिया का वो खूनी राज जिस पर आज तक पर्दा नहीं गिरा। 23 जनवरी 1959 यूरल माउंटेन्स के बर्फानी पहाड़ों में 10 हाइकर्स का एक ग्रुप ट्रेन में सवार होता है। इनमें से 8 मर्द और 2 औरतें शामिल थी। सबके सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। इनका लीडर था डेल्टोव, एक जोशीला स्टूडेंट जिसने अपने साथियों को इस मुश्किल सफर के लिए तैयार किया था। उनका मकसद था कोलेट्स्याकल पहाड़ पर चढ़ना, जिसे लोकल्स अपनी जुबान में माउंटेन ऑफ डेड भी कहा करते थे। लेकिन किसी को शक भी नहीं था कि ये सफर एक डेथ मार्च बन जाएगा। सफर के दरमियान एक हाइकर जिसका नाम यूरी युदीन था, तबीयत खराब होने की वजह से वापस चला जाता है। बाकी 9 लोग अपना सफर जारी रखते हैं। उनकी एक डायरी होती है जिसमें वो अपनी रोजमर्रा की रूटीन्स लाइक एंट्रीज के तौर पर लिखते हैं और साथ ही उनकी तस्वीरें भी शामिल होते हैं। शुरू में ये सब कुछ नॉर्मल था, एंट्रीज भी और तस्वीरें भी, मगर 1 फरवरी को वो पहाड़ के नीचे जब पहुंचते हैं, वहां से उनकी आखिरी तस्वीर और डायरी की वो आखिरी एंट्री मिलती है, जिसमें कुछ इस तरह का लिखा होता है, यहाँ हवा इतनी तेज है कि सुकून का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद सब कुछ खामोश हो जाता है। 16 दिन गुजरने के बाद जब कोई खबर नहीं आती, पेरेंट्स की फरियाद पर रेस्क्यू टीम्स भेजी जाती है। 26 फरवरी कोलेट्स्याकल के डाल पर उनका खाली टेंट मिलता है। यह टेंट अंदर से चाकू से कटा हुआ है, जैसे किसी ने जान बचाने के लिए उसे चीर दिया हो। बर्फ पर नंगे पांव और जूतों के निशान हैं, लेकिन कोई जूते नहीं। रेस्क्यू टीम 1.5 किलोमीटर दूर 2 लाशों को ढूंढती है। यूरी दोरोशेंको और ग्योर्जी दोनों सिर्फ और सिर्फ अंडरवेयर में है। जिस्म बिल्कुल इनका ठंडा पड़ चुका है, मगर कोई जख्मों के निशान नहीं है। उनके पास एक बुझा हुआ कैंप फायर भी मिलता है और पास के दरख्त की शाखें 5 मीटर तक टूटी हुई हैं, जैसे कोई उन्हें गिरने से बचाने के लिए उन पर चढ़ता रहा हो। फिर 3 और लाशें मिलती हैं, लिगोर, डेल्टोव, जिनाइदा और रुस्तम। इनमें से रुस्तम की स्कल फ्रैक्चर है और 2 महीने बाद बाकी 4 हाइकर्स की लाशें एक चट्टान के नीचे से मिलती हैं। उनमें लुडमिला की जुबान गायब है, सैम्यूल की छाती टूट चुकी है और निकोलाई की आंखों से खून जमा हुआ मिलता है। सबसे भयंकर बात, इनमें से किसी के जिस्म पर जख्मों का कोई निशान नहीं मिलता, जैसे उनके अंदर से कुछ फूटा हुआ है। अब इस पे 3 थ्योरीज हमें देखने और सुनने को मिली है, और इसमें फर्स्ट थ्योरी कुछ इस तरह से है कि एक्सपर्ट्स ने पहले कहा कि शायद एवेलेंची ने टेंट दबोच लिया, लेकिन टेंट बिल्कुल साफ था। अगर एवेलेंची आया भी होता तो लाशें बर्फ के नीचे मिलती, मगर ये सब ऊपर थी। क्या लिगोर जैसा तजुर्बाकार हाइकर इतनी बड़ी गलती कर सकता था? और सेकंड बात, कुछ लोगों ने तस्वीरों में अजीब रोशनी देखी,
जैसे यूएफओ हो। लेकिन अगर कोई स्पेसक्राफ्ट गिरता तो उसका मलबा क्यों नहीं मिला? इंफ्रासाउंड वेव्स का भी जिक्र हुआ जो दिमाग को परेशान कर देती हैं। मगर ये थ्योरी लुडमिला की गायब जुबान का जवाब नहीं देती। इसके बाद थर्ड थ्योरी, जिसमें हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले। क्या सोवियत ने यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट किए थे? हाइकर्स में से एलेक्जेंडर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करता था। शायद उसके कपड़ों से रेडिएशन फैली हो, लेकिन अथॉरिटीज ने इसको छुपाने की कोशिश क्यों की? फोर्थ थ्योरी कुछ इस तरह से है, जिसमें हम बात करेंगे लुडमिला की जुबान तो गायब थी। क्या किसी जानवर ने उसका मुंह फाड़ दिया? लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जिस्म पर जानवर के दांतों या पंजों के निशान ही नहीं थे। फिर ये सब क्या था? 8 मई 1959 को सोवियत अथॉरिटीज ने फाइनली ये केस बंद कर दी। उन्होंने कहा सब हाइकर्स हाइपोथर्मिया से मरे। लेकिन दोस्तों सोचिए, -30 सेल्सियस में लोग कपड़े उतार कर भागते हैं। 2019 में रशिया ने केस दोबारा खोला। The mystery around their deaths remains unsolved, but now Russian investigators have decided to reopen the case. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यूरी युदीन, जिसके बारे में हमने फर्स्ट में बात किया था कि एक हाइकर जो कि तबीयत अपनी खराब होने की वजह से वापस चला गया था, वो बच गया। पर उसने अपनी मौत से पहले कहा था कि मुझे सब कुछ पता है कि सच क्या है, लेकिन मैं कभी नहीं बताऊंगा। क्या सच सोवियत की न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ा हुआ है या कोई भयानक पैरानॉर्मल ताकत है? अगर आप वहां होते तो क्या करते? क्या टेंट से भागते या राज की तलाश में वहीं रुक जाते? सोचिए और याद रखिए, खूनी राज कभी नहीं मरते, वो सिर्फ बर्फ में दफन हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी, ये मिस्ट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स अपने पॉजिटिव थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। एक नई मिस्ट्री के साथ, टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, पीस आउट।